आतमजीत सर, गृह युद्ध का जिक्र हुआ, निशिकांत दुबे ने गृह युद्ध का जिक्र किया। और जाति का तो खैर, जाति और धर्म तो मान के चलिए कि वो परमानेंट है उनके लिए और वो कभी भी निकलेगा। भाई मोदी जी के तो करीबी का मैंने जिक्र किया, भाई डिग्री के मामले में भी वो मोदी जी के हिसाब से ही उन्हीं की तरीके से हैं। जैसे मोदी जी की डिग्री को लेकर सवाल उठता है, निशिकांत दुबे की डिग्री को लेकर भी सवाल उठते ही हैं लगातार। फर्जी डिग्रियों के मामले में पहले से महुआ मोइत्रा ने उनको टारगेट किया हुआ है। सर, गृह युद्ध का जिक्र करके क्या देश की जनता को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है क्या? ये एक वही टेस्टिंग वाली जो बात कही जाती है, टेस्ट किया जा रहा है, देश का मूड देखा जा रहा है कि अगर हम इस तरह का कोई माहौल बनाए तो जनता क्या करेगी? देखिए, रामप्रकाश राय जी, अभी के राय साहब और यूसुफ किरमानी जी ने जो बातें कही देश की संसद को लेकर, देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर और देश की कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ये इंपॉर्टेंट 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि पार्लियामेंट में जो रूल्स या लॉ बनते हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में आपके पास 240 एमपी हैं, 303 हैं, 350 हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो लॉ बनाया उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में कौन से वो सेक्ट्स हैं या कौन से वो लोग हैं या कौन से वो आपके अभिप्राय उन लोगों का लें कि जिनको फर्क पड़ता है या जिनके विपरीत वो लॉ काम करेगा, इस पर जुडिशियल रिव्यू होता है। कोई भी लॉ पे जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इससे कोई दो राय हम लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब जो मौजूदा स्थिति है, आपने गृह युद्ध की बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लखनऊ में रहते हैं, कौन सी गृह युद्ध की स्थिति जो है, कौन से मानक जो है आपने उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं देखे? संभल से लेकर 10 विधानसभाओं के इलेक्शन में मुसलमानों को वोट न डालने से लेकर बुलडोजर बाबा का अतीक का मर्डर और मुख्तार अंसारी का मर्डर, ये सब केसेस इस बात का अभिप्राय हैं कि आपने ऑलरेडी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, और आप ही के प्रधानमंत्री ने आप ही के प्रदेश में कहा था कि इनको इनके कपड़ों से पहचानिए। तो बचा क्या? गृह युद्ध तो चल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको लीपापोती करके हम जो है एक मॉडरेट सोशलिस्ट या मॉडरेट सेकुलर डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं। मुझे तो नहीं लगता हमारे डेमोक्रेसी में कुछ मॉडरेट या कुछ सेकुलर अब बचा है। यूसुफ साहब इस बात को एग्री करें ना करें, मैं तो यही मानता हूं। दूसरी बात, स्लेजिंग होती है क्रिकेट में। आपको याद होगा जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे तो जो बॉलर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, वो एक वर्बल एब्यूज की तरह गालियां देकर या तंज कसकर कपड़ों पर, उनके हेलमेट पर, उनकी बात, उनकी फैमिली को लेकर इस तरीके के तंज कसे जाते थे। भारत पाकिस्तान का मैच होता था, उसमें भी स्लेजिंग होती है। तो ये एक तरीके से स्लेजिंग है। चाहे वो दिनेश शर्मा हो, आप ही के डिप्टी सीएम रहे हैं, अब दिल्ली पहुंच गए हैं तो उनको किसी की इंस्ट्रक्शन पे तो काम करना है। इस देश में राजा एक ही है जो संगोल की राजनीति करता है। नई संसद क्यों बनाई गई? उस नई संसद में धर्मगुरुओं के को पीछे खड़ा कर जिस तरीके से संगोल लेकर वो आगे चल रहा था, एक अभिप्राय वो अपना बना रहा है, एक इमेज बना रहा है कि मैं तो राजा हूं और राजा जो चाहे करेगा। राजा जो उसको पसंद करेगा, राजा उसी के भले में सोचेगा, जो उसको पसंद नहीं करेगा, राजा उसके भले में नहीं सोचेगा। तो ये जो वर्बल एब्यूजिंग है ओपोनेंट्स की, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने अपने आप को इनकी स्टेटमेंट से परे कर लिया। अरे परे क्या कर लिया? पार्टी से निकालिए ना उनको, दिनेश शर्मा को पार्टी से निकालिए ना, निशिकांत दुबे को शोकॉज नोटिस भेजिए। क्या शोकॉज नोटिस भेजा गया इन लोगों को? पहला सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने को स्टेटमेंट से परे कर लिया। कल को आप औरंगजेब की बात आपने की, फिर आरएसएस ने अपना वहां से निकाला कि नहीं, औरंगजेब जो है वो डेड सब्जेक्ट है, इसको मत उठाइए, क्योंकि उसको आपने उससे परे कर लिया। तो ये एक तरीके से कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये कुछ ऐसा मामला चल रहा है कि इसमें एक टीम खड़ी की जा रही। किरण रिजिजू हैं उसमें, निशिकांत दुबे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये लोग वाटर टेस्ट करते हैं कि कितनी लिमिट है, क्षमता है आपको हेट क्राइम सहन करने की, कितनी क्षमता है कि हम कितने गरीबों को मार सकते हैं, कितने किसान खुदकुशी से खुद मर सकते हैं ताकि वो अपना हक ही छोड़ दें जमीन का, ताकि अदानी अंबानी को सारी जमीनें सौंप दी जाएं। तो ये सब चीजें जो टेस्ट की जा रही हैं कि इनको कितना पुश किया जा सकता है। गुजरात मॉडल में आपने देखा कि मैं को कोई दो राय नहीं, वहां के मुसलमानों को दोवम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। उन जहां वो रहते हैं वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी की सुविधा नहीं है, राइट्स होते हैं तो सबसे पहले उन पर अटैक किया जाता है। 2002 भी जो है
एक बहुत बड़ा ट्रायल था कि मुसलमानों को सबक सिखा देंगे, और जो बीबीसी उसकी खबर दिखाती है, उस बीबीसी को ही आप भारत से नेस्तनाबूद कर देते हैं। आपके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इस तरीके की आप चीजें करते हैं। तो ये बात ही आ जाती है कि करवा कौन रहा है। इसमें मैं जुडिशरी को भी थोड़ा दोषी मानता हूं, इसलिए कि जुडिशरी जब उसको बोलना था, ईवीएम को मामले को ले लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने फैसला कर दिया कि इल्लीगल है, आपने पैसे की रिकवरी क्यों नहीं डाली? आपने ईडी को क्यों नहीं लगाया सरकार के पीछे उस पैसे की रिकवरी के लिए? और फिर आप ही के सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा की सीट ले लेते हैं, एनएचआरसी की सीट ले लेते हैं। तो जब मेरा यह भी सवाल है कि आज संजीव खन्ना जब रिटायर होंगे, सीजीआई हैं आज की डेट में, आज उनके पक्ष में हम लोग सब बैटिंग कर रहे हैं कि संजीव खन्ना ने अच्छा फैसला दिया, 7 दिन का टाइम दे दिया। हालांकि इसको वो रोक सकते थे, पर सोलिसिटर जनरल के कहने पर उन्होंने 7 दिन का टाइम रिप्लाई फाइल करने का बोला और 5 दिन विपक्षी पक्ष को भी दिए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने लॉ को होल्ड नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये शंका जताई थी कि स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे, या नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को आप कैसे मना करेंगे? तो उन्होंने कहा हम देख लेंगे, कोई भी ऐसी चेंजेस हम नहीं लेके आएंगे जिसमें कमेटी या वक्फ बोर्ड बने जिसमें नॉन मुस्लिम्स हो, क्योंकि जब तक इसका फैसला ना हो जाए। अब संजीव खन्ना तो उसमें मान लीजिए अगली डेट डाल के 5 मई को आगे बढ़ जाते हैं। फिर जस्टिस बी आर गवई से बहुत होप है लोगों को, जस्टिस चंद्रचूड़ से भी बहुत होप थी, पर जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ फैसले ऐसे दिए और इस तरीके की उन्होंने बातें की, और प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके यहाँ जाके लक्ष्मी पूजन करके जब आते हैं, गणेश उत्सव था या लक्ष्मी पूजन था, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जी गणेश उत्सव था, तो मेरा कहने का मतलब है कि आज तो हम जस्टिस संजीव खन्ना के पक्ष में खड़े हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, 7 दिन का टाइम दे दिया और निशिकांत दुबे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कल को संजीव खन्ना रिटायर हो गए, फिर कोई प्लम पोस्ट ले लेते हैं, सरकार ही जाके उनको कह देती है कि अब आप ये बन जाइए, तो हम क्या करेंगे? क्या आप किसी को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं आज की डेट में? जो आपको दिखाया जा रहा है वही देख रहे हैं। हमारी प्रक्रिया वहां तक है जो दिखाया जा रहा है, पर जो मूल बेसिक सिद्धांत है, जिस पर सबसे पहले कमेंट मैंने किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के कुछ रूल्स हैं, कुछ मायने हैं, कुछ अधिकार क्षेत्र हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की बात मैं आपको करना चाहता हूं, जगदीप धनखड़ की। आपको याद होगा हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब भी थे, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, जो आज की डेट में राजा प्रधानमंत्री बन के बैठा है। मैं तो उनको राजा प्रधानमंत्री बोलता हूं, प्रधानमंत्री तो वही नहीं, वो तो जो उनके हक में खड़ा है वो तो उसी की बात करते हैं। तो जो हमारा राजा प्रधानमंत्री बैठा है, उन्होंने हामिद अंसारी को जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे क्या क्या नहीं कहा, तब तो पार्लियामेंट की गरिमा भी ठीक थी। मनमोहन सिंह को क्या क्या नहीं कहा, तब तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज जब इन पर बात की जाती है, तंज कसे जाते हैं। आप क्या है, पब्लिक सर्वेंट है ना, आप हमारे मत से सत्ता में है, हमारे मत से सत्ता में ये है कि आप देश के चौकीदार हैं, देश के मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। और देश के चौकीदार का काम है देश के संविधान को सुरक्षित रखना, देश की इंस्टीट्यूशंस को बाईपास ना करना, और देश में जो गलत चीजें हैं उनमें जुडिशरी हो, मीडिया हो, हम मीडिया है, हमारा काम है बात को उठाना, जुडिशरी का काम है उस पर एक्शन लेना। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, दैट इज नॉट इनफ। लेजिस्लेशन आप बना रहे हैं, आप जेपीसी नहीं बनाते हैं, आप चर्चा नहीं करते हैं, आप अपोजिशन के माइक्स बंद कर देते हैं, आनन फानन में आप बीएनएस भी लगा देते हैं, सारी न्याय संहिता को चेंज कर देते हैं, सारे देश को उथल पुथल कर देते हैं। आप महाराष्ट्र में इलीगली सरकार गिरा देते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं कहा, महाराष्ट्र में जो सरकार गिरी वो इलीगल थी, इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल थे। इस सरकार ने कितने इलीगल काम किए हैं? ये जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो मास्टर्स हैं, या तो ये पॉलिटिक्स नहीं समझते या पॉलिटिकल साइंस नहीं समझते। ये गांव देहात के लोग हैं, गांव देहात का लोग इनसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस को समझता है। ये ऐसे देहाती लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट को गंदा कर रहे हैं। तो इन पर एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तुरंत प्रभाव से इन दोनों को सस्पेंड करना चाहिए, शो कॉज नोटिस भेजना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने सीजीआई नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कल को जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में मैं इसलिए नहीं कुछ कहूंगा कि वो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस की पोस्ट पे मैं बात करूंगा, क्योंकि कल को संजीव खन्ना को वित्त पोषित कर दें, कोई पोस्ट दे दें, फिर मैं कहूं यार ये तो मैंने उनके फेवर में बोल रहा था, अब उन्होंने ऐसा कर दिया तो अब मैं क्या बोलूं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो सीजीआई हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सबके अपने दायरे हैं। उन पर आप सवाल करेंगे तो कल को आपकी चीज पर भी सवाल होगा और आपको हम सवाल करेंगे। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप वहां पे कोठियों में, बड़े बड़े लूटन जोन में, मैं तो जाता रहता हूं रोज इस तरफ,
तो ये जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं इनको मिली हैं 2-2 4-4 कनाल की, ये सोच रहे हैं कि अब हम यहां से निकलेंगे नहीं। ये गलत फहमी शायद 2014 से पहले कुछ और लोगों को भी थी, और ये गलत फहमी का ये शिकार हैं। इनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी, वो सारा गुब्बारा जो हवा का है वो जमीन पे उतर आएगा। जी।